लोकनाथम। ऐसे भगवान श्री नारायण को हम बंधन करते हैं, जो भव का भय, भव कहते हैं संसार को, भव के भय को हारण करने वाले। ऐसे भगवान श्री नारायण जब पड़े हुए थे तो तुरंत जो है कमल उत्पन्न हो गया है। कमल के ऊपर में ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, महाराज मुझे उत्पन्न करने वाला है कौन, कहां से मेरी उत्पत्ति हुई है? अब तो केवल चारों तरफ तो क्या है, जल ही जल है महाराज, अब तो जल ही जल है। तो कह रहे हैं चारों तरफ घूम रहे हैं ब्रह्मा जी, सचाप रहो कर्णिकाया परिक्रम निभृत नेत्रा आज क्या करने लगे हैं ब्रह्मा जी कि आज ऐसे घूम करके चारों तरफ देख रहे हैं महाराज। कमल है, केवल पानी ही पानी है, और पानी के बीच में एक कमल है। उस कमल के ऊपर में ब्रह्मा जी बैठे हैं। वो कमल पानी के झंकोरों से, हवा के झंकोरों से डगमगा रहा है इसी करके। और जब डगमगा रहा है तो क्या कर रहे हैं वो ब्रह्मा जी, चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं। अरे कहीं क्या होगा, कहीं कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो दिखाई देगा बोल करके, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा था हमारा, क्या दिखना था? चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार, और जल के थपेड़े आ रहे हैं। कमल हिल रहा है ऐसे करके। जब चारों तरफ नजर मारी तो चारों दिशाओं में जो है चार मुख हो गए, इसलिए ब्रह्मा जी का नाम चतुरानन हो गया। और चतुरानन भगवान की ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए। एक बार आकाश मार्ग की ओर भी नजर मारी, और जब आकाश मार्ग की ओर नजर मारी तो ब्रह्मा जी का पांचवा मुख हो गया था, लेकिन कारण बस कट गया था। वो कथा मैं आगे बोलने जा रहा हूँ आपको। अब तो माता श्रोता गणों अनेक प्रकार से जो है चारों तरफ मुख हो गए हैं, पांचवा मुख बीच में हो गया है ब्रह्मा जी का। अब तो इधर उधर से जो है देखने लगे हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो कमल की कर्णिका के ही अंदर घुस गए हैं। कर्णिका के अंदर घुस गए, जब ढूंढने लगे अंदर, कहीं ढूंढने लगे, कई वर्ष व्यतीत हो गए हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं देखा तो पुनः वो लौट करके जो है कमल के ऊपर आ गए हैं। फिर भगवान का ध्यान करने लगे हैं, प्रभु किसने मुझे उत्पन्न किया होगा और किस कारण किया होगा, क्या मेरा काम होगा बोल करके। तो हृदय में क्या देख रहे हैं भगवान को ब्रह्मा जी, यत से सब होगा पर्यंक एक पुरुषं शयाना खनातवत्रा युतमोघरत्ना भुवि हताध्यान्त युगान्ततोरे। आज क्या देख रहे हैं महाराज ब्रह्मा जी कि मृणाल गौरायत से सब होगा। सुंदर जो है पर्यंक एकम पुरुष समान, एक सहस्र फण वाला नाग, और उस नाग ने ऐसे फण को उठाया हुआ है, और पर्यंक एक पुरुषो सयान, उसके ऊपर जो है एक पुरुष सोया हुआ है। गोरा गोरा जिसका वर्णन है, और उस नाग के शेष नाग के सिर में जो है मणियां हैं, वो मणियां चमक रही हैं। और जब वो मणियां चमक रही हैं तो उसके कारण क्या हो रहा है, सारा अंधकार दूर हो रहा है, प्रकाश हो रहा है। अब तो सुंदर पीत वस्त्र उन भगवान ने पहने हुए हैं, सुंदर बनमाला उन भगवान के गले में भी रोषित हो रही है, सुशोभित हो रही है। अब भैया बनमाला कई बार जो है सत्यनारायण की कथा में भी आता है कि बनमाला, लेकिन बनमाला है क्या चीज? तो बनमाला कहीं पुराण में लिखा हुआ था कि तुलसी कुंद मंदारा पारिजाता सरोरुहे पंचभी सुजिता माला बनमाला चकथते। 5 पुष्पों के द्वारा वो पुष्प कौन से हैं? तुलसी, कुंद, पूजा। तो पूजा होता हमारे घरों में, सफेद फूल होते हैं कुंजे के, बहुत सुंदर खुशबू उसमें आती है। तो तुलसी, कुंद और मंदार। मंदार कहते हैं आंख, जो आंख है आंख को मंदार कहा जाता है। तुलसी, कुंद, मंदारम। और पारिजात कहते हैं पैया।
क्योंकि पारिजात पुष्प तो स्वर्गलोक में ही होगा, शायद कहीं इधर होगा नहीं, लेकिन पैया को भी पारिजात कहते हैं क्योंकि पैया भी तीनों लोगों का पौधा है। 3 बार पैया के ऊपर में फूल आते हैं। जब स्वर्गलोक की बसंत होगी तो तब भी आती है, जब हमारी मृत्यु लोक की होती है तब भी आती है, जब पाताल लोक की बसंत होती है तो तब भी आती है। साल में 3 बार पैया के ऊपर में फूल आते हैं। और पारिजातम सरोवर है, सरोवर कमल, अगर कमल तुलसी हो गया, पूंजा हो गया और मंदार आंख हो गया, पारिजात पैया हो गया और कमल हो गया, इन 5 पुष्पों से जो माला बनती है उस माला को बनमाला कहते हैं। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की ऐसी बनमाला भगवान के गले में सुशोभित हो रही है। माता और श्रोतागणों, जब भगवान की ऐसी दिव्य शोभा हो रही है, ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में देख लिया है, तो अब तो ब्रह्मा जी जाकर के कहने लगे हैं, उठो उठो हे पुरुष उठो। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में तो वर्णन आता नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन नहीं आता। शिव महापुराण में बहुत बृहद रूप में इसका वर्णन आता है। अब तो उठो पुरुष उठो, और वो पुरुष कह रहा है, भगवान नारायण कह रहे हैं आओ वत्स। कहने का मतलब क्या है, एक दूसरे के ऊपर जो है एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहा है, दोनों एक समान हो गए हैं, युद्ध हो रहा है दोनों में। भैया एक नियम बनता है ना, कोई आगे तो आओ महाराज प्रणाम, जो छोटा होगा जिसकी छोटी अवस्था होगी वो अभिवादन करेगा, आइए महाराज प्रणाम। लेकिन न तो विष्णु ने ब्रह्मा का अभिवादन किया, न ब्रह्मा जी जो है विष्णु को संबोधन कर रहे हैं। एक कह रहा आओ आओ वत्स और दूसरा कह रहा उठो उठो वत्स। दोनों में युद्ध होना शुरू हो गया। माता और श्रोतागणों, जब दोनों में युद्ध हुआ तो इतना घना-घोर युद्ध होने लग गया है कि दोनों के अस्त्र शस्त्र चलने लगे हैं। इधर से नारायण शस्त्र जो है भगवान विष्णु चला रहे हैं, इधर ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं। भयंकर युद्ध होने लग गया है, मानव त्रिलोकी भस्म होती है। इन दोनों के ही युद्ध